देश की सबसे बड़ी B2B मार्केट प्लेस 60% मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी इंडिया मार्ट इंटरमेश हमारे साथ है इस वक्त और कल आए हैं इस कंपनी के नतीजे बाजार बंद होने के बाद। पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। आय रेवेन्यू बढ़कर आया है लगभग 7%, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर नतीजे दिख रहे हैं थोड़े कमजोर। मुनाफा 27% घटकर 57 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन्स 41% से घटकर 28-28.5% आए, यहां बड़ी कमी होती हुई दिखी है और इसी वजह से मुनाफा 18% घटकर 57 करोड़ के आसपास आया है, 70 करोड़ से घटकर। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर, रेवेन्यू तो बढ़कर आया है लेकिन मार्जिन्स पर दबाव क्यों, कोई खास वजह सर? तो सर देखिए, अगर हमारा रेवेन्यू जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ, कलेक्शंस फ्रॉम ऑपरेशन से आता है और उसके बाद वो डेफर्ड रेवेन्यू में जाता है और उसके बाद रेवेन्यू आता है। हमारा जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो करीब 20 महीने का डेफर्ड रेवेन्यू होता है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो पिछले 20 महीनों का एक नतीजा निकल के आता है, क्योंकि पिछले साल मतलब FY21 में पूरा साल कलेक्शन फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहा था। इस वजह से मैंने पहले भी गाइड किया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़ा कम दिखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मार्जिन का सवाल है, अगर आप देखें तो इस क्वार्टर भी कलेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन 17% से बढ़ा है और पूरे साल में ये करीब 31% बढ़ा है। डेफर्ड रेवेन्यू भी करीब 25% बढ़ा है। तो इस क्वार्टर में हमने करीब 13,000 कस्टमर ऐड किए हैं, जो कि हम पहले 6,000 कस्टमर ऐड किया करते थे। स्पेशली काफी हमने सेल्स फोर्स में इन्वेस्ट किया है और ग्रोथ की साइड में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो इसलिए ग्रोथ की साइड में इन्वेस्ट करने की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा। और लेकिन ये कलेक्शंस फ्रॉम ऑपरेशंस और डेफर्ड रेवेन्यू में दिखेगा और ओवर द टाइम मार्जिन्स कैचअप कर लेंगे। तो नए वित्त वर्ष के लिए, ये वित्त वर्ष 2023 है, अग्रवाल साहब क्या रीजनेबल मार्जिन्स मानकर चलें, क्योंकि वेरिएशन बड़ा है, जहां 42% से 28% आता, तो फिर एक रीजनेबल मार्जिन इस साल किस तरह के दर्ज कर सकती है आपकी कंपनी? तो देखिए, पहले भी मैंने बताया था कि जब कोविड के टाइम में हमने कॉस्ट के ऊपर काफी ध्यान दिया था और कोई फायदा भी नहीं था इन्वेस्ट करने का, तो इस वजह से मार्जिन बढ़े हुए थे। अब जैसे ऑफिसेस खुल गए हैं, लोग कस्टमर्स के पास जाने लग गए हैं और हमने हायरिंग भी दोबारा शुरू करी है, तो अगर आप हेडकाउंट देखें तो हमारा हेडकाउंट भी बढ़ा है और इसकी वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर है। लेकिन कलेक्शंस फ्रॉम ऑपरेशंस जो आए हैं वो आपको देखेंगे तो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। नहीं, वो बात ठीक है सर, कारण जो आप बता रहे हैं परफेक्ट है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं क्या मार्जिन समझ के चलूं, 25 से 30% की रेंज रीजनेबल है या 40-45% की रेंज रीजनेबल है? जी, अभी के लिए, इस करंट साल के लिए 25 से 30% की रेंज रीजनेबल है। आगे वाले सालों में डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी इस बार कलेक्शन की ग्रोथ कैसी रहती है, उसके बेसिस पे मार्जिन डिसाइड होगा। परफेक्ट। अच्छा सर, दूसरी चीज जो आपकी कंपनी ने नतीजों के साथ बायबैक भी किया है और करीबन आप 28% प्रीमियम पर, यहाँ के दाम से बहुत ऊंची प्रीमियम पर बायबैक कर रहे हैं, 6,250 रुपए के आसपास, लेकिन बायबैक की साइज है वो बहुत ही छोटी है, 100 करोड़ की। तो इस बायबैक के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या थॉट प्रोसेस है सर? सर हम डिविडेंड पेइंग कंपनी रहे हैं और पहले भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का एक सर्टेन परसेंटेज डिविडेंड में देते रहे हैं। आजकल डिविडेंड देने का या शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न करने का ये एक बेटर कैश एफिशिएंट, टैक्स एफिशिएंट तरीका है। इस वजह से बैक अनाउंस किया। हाल ही में कई सारी पिछले वित्त वर्ष में सर आपको पता ही है कि कई सारी नई जमाने की कंपनियां, जिन्हें हम न्यू ई कॉमर्स कंपनियां कहते हैं, लिस्ट हुई है। उसके बाद ई कॉमर्स कंपनियों को जिस तरह के वैल्यूएशंस मिलते थे वो थोड़े कम हो गए। कैसे देख रहे हैं आप इस ट्रेंड को, इस स्पेस को? जरा एक बार ओवरऑल व्यू दें सर। ओवरऑल व्यू मार्केट के ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2021 में जब दुनिया में रेवेन्यू नहीं आ रहा था तो एकदम से मार्केट काफी हाई चले गए थे। अब शायद रियलिटी आ गई है तो उसके हिसाब से चल रहा होगा। हम तो अपना ये देखते हैं कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसा चल रहा है। परफेक्ट, ठीक बात है सर। अच्छा, अब नए साल के लिए क्या प्लान्स है कंपनी के? कुछ एक्विजिशंस, कैपेक्स, क्या कुछ करना चाहते हैं सर? तो नए साल में अगर आप देखें तो अभी हमने 6 अप्रैल को बिजी का कंप्लीट एक्विजिशन कंप्लीट किया है। तो वो 500 करोड़ रुपए में बिजी इन्फोटेक, जो बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वो कंप्लीट हुई है और अब उसी को आगे बढ़ाने का प्लान है। उसको पहले साल तो हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे
कुछ गड़बड़ ना होने पाए, और उसके बाद उसकी सेल्स बढ़ाने पर और उसके प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। अभी कोई मेजर एक्विजिशन ऐसा कोई पाइपलाइन में नहीं है जो हम आपको बता सके। बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। दिनेश अग्रवाल साहब, फाउंडर और सीईओ इंडिया मार्ट के, बताते हुए कंपनी के नतीजों के बारे में। 25 से 30% की मार्जिन रीजनेबल लेकर चलें। इस साल काफी कुछ पैसा ग्रोथ पर खर्च करने वाले हैं, शायद इस वजह से थोड़ा सा मार्जिन पर दबाव दिखा, लेकिन आगे इस ग्रोथ का फायदा आपको कंपनी की परफॉर्मेंस में आता हुआ नजर आएगा।